ठीक, तो these are some more examples on algebraic fractions। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल से भी लिए हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज 6A के भी लिए हैं। ठीक है, होमवर्क के तुम्हारे पास 3 क्वेश्चंस फिर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट एल एंड क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट आई। दिस इज योर होमवर्क। पहले 4 पार्ट थे और अब 3 पार्ट, तो 7 पार्ट्स होमवर्क हो गए। एक्सरसाइज ये 6A की है और ये D2 ही है हमारे पास। जो D2 हमारे पास चल रही है उसका चैप्टर 6 है। अब थोड़े से क्वेश्चन जो है ना वो लेंदी हो गए और थोड़े से इसमें वर्किंग ज्यादा है। पहला क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 7 मैंने इसको बोला है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 12xy। ठीक है, इसमें मुझे कोई कटिंग नजर नहीं आ रही। अगर आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कट करते हो तो इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हो, मैथ्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तब कटिंग हो सकती थी, अभी कुछ कटिंग नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा एक 3 टर्म्स है और यहाँ 2 टर्म्स है, तो कटिंग कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने देखा था कि हमें पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मुझे ये देख के जरा बताओ कि न्यूमरेटर को किस टेक्निक से फैक्टराइज करूं और डिनोमिनेटर को किस टेक्निक से फैक्टराइज करूं, जरा देख के बताओ मुझे। अगर मैं न्यूमरेटर को देखता हूं तो न्यूमरेटर में मेरे पास 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब भी 3 टर्म्स मेरे पास होती हैं और मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आता तो मैं कौन सा मेथड अप्लाई करता था? मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। जबरदस्त, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड ही अप्लाई करूंगा इधर। और मुझे जो है वो 4 चाहिए, 4 चाहिए और 3, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 4 1 जा 4 फैक्टर्स होंगे। मैंने एक्स स्क्वायर पहले लिखा। ठीक है, चूंकि मिडिल टर्म का साइन था नेगेटिव तो मैं अपने बड़े फैक्टर को हमेशा नेगेटिव साइन दूंगा, तो दिस विल बी 4xy। और नेक्स्ट टर्म को मैं पॉजिटिव दूंगा +xy। बस यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि x और y दोनों आ रहे हैं, वरना इससे पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएबल आता था। और लास्ट टर्म मैंने एज इट इज लिख ली 4y स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे कॉमन लेना है बिल्कुल उसी तरह। और जरा ये मुझे ये बता दो कि डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 टर्म्स हैं। अब इन 2 टर्म्स को कैसे फैक्टराइज करूं? मतलब 2 टर्म्स को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है ब्रैकेट्स बनाने हैं। तो ब्रैकेट्स बनाने के लिए इन 2 टर्म में से क्या स्ट्रेटेजी क्या होगी मेरी? कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है इधर? यहाँ 3 भी कॉमन आ रहा है और यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो आई कैन टेक x एज वेल एज कॉमन। तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ 3 मैं कॉमन ले चुका हूँ तो 3 तो बाहर आ गया और x स्क्वायर में से 2x में से मैंने x माइनस 4y। जबरदस्त, x माइनस 4y आ गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जरा मैं ऊपर से कॉमन लेता हूँ, ऊपर की वर्किंग करो जरा। ऊपर में आई कैन टेक x एज कॉमन, एक x कॉमन ले सकता हूँ, तो जो पहला ब्रैकेट हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 4y। एंड देन ब्रैकेट क्लोज and then with a positive sign I have to take xy और y square, तो I can take plus y as common। तो फिर अगेन x माइनस 4y जो है वो मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा और मेरे पास जो है वो, अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्यों फैक्टराइज किया, क्योंकि मुझे कुछ कॉमन चीजें न्यूमरेटर में भी नजर आ रही हैं और कुछ कॉमन चीजें मुझे डिनोमिनेटर में भी नजर आ रही हैं। तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज 3x हो गया और ब्रैकेट में x माइनस 4y। अब एक स्टेप और है इसका। ठीक है, उस एक स्टेप में मैं उसको यही कर देता हूँ, वो फाइनल स्टेप है बेसिकली मेरा। तो इक्वल्स टू, अब मेरे पास x माइनस 4y इधर भी है और x माइनस 4y इधर भी है, तो मैं x माइनस 4y को कॉमन ले सकता हूँ। उसको काट लेंगे। ना ना ना, अभी नहीं काटना, अभी नहीं। अभी अगर आपने अभी कटिंग की तो ये गलत हो जाएगा। पहले आप कॉमन लोगी, 2 ब्रैकेट्स बनाओगी, फिर कटिंग करोगी। हाँ, ठीक मैं है, उसके बाद ही मैं बोल रही थी। बिल्कुल। अब ये x प्लस वाई हो जाएगा और अब बस मेरे पास आंसर आ गया है। नीचे जो है डिनोमिनेटर में भी मेरे पास कुछ मुझे कॉमन नजर आ रहा है, 3x और x माइनस 4y। इधर आके देखिए इसका, और फिर ऊपर से x माइनस 4y, नीचे से x माइनस 4y काट लेंगे। फाइनल आंसर बता दो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? और फिर फाइनल आंसर होगा ब्रैकेट से x प्लस y अपॉन 3x। वेरी गुड। तो x माइनस 4y कॉमन है। अब आप कटिंग करोगे। अगर आपने इससे पहले स्टेप में कटिंग की तो वो भी फिर गलत। देखो यहाँ कटिंग नहीं होगी अभी, क्योंकि
यहाँ प्रॉपर एडिशन हो रही है और यहाँ कटिंग नहीं होगी। हाँ अब बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो अब कटिंग हो सकती है। तो जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर मेरे पास x प्लस वाई हो जाएगा, तो मैंने x प्लस वाई ऊपर लिख दिया और ब्रैकेट यूज कर लिया ब्रैकेट में, और डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास सिर्फ 3x बच गया। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा थी। अब नेक्स्ट ट्राई करो जरा जल्दी से, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में मुझे डिवाइड का साइन नजर आ रहा है। एग्जाम्पल 8 में डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं, याद है कुछ? वो दूसरे वाले को ऊपर नीचे कर लेंगे, फ्लिप कर फ्लिप देते हैं, बिल्कुल। हाँ। ठीक है, पहले मैं फ्लिप करूंगा फिर आगे वर्किंग करूंगा। तो पहले फ्लिप कर दो जल्दी से इसको, तो ये हो जाएगा 4x और दिस विल बी 4x minus 16 and then in the denominator there will be x plus y, or I will change the sign of division into multiplication. When I will change it into multiplication, the next fraction will be flipped, so this will be 5x plus 5y and the 8 will come in the denominator, 8 denominator में आ जाएगा। Now I have to make something common in the numerator and denominator. Factorize हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है factorize. I can सर बोलिए। सर ये आपने साइन चेंज किया है ना डिवाइड से मल्टीप्लाई का? बिल्कुल, मैंने डिवाइड से मल्टीप्लाई का साइन चेंज किया तो देखो ये फ्रैक्शन फ्लिप कर दिया। जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया, जो 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 न्यूमरेटर उसमें था वो डिनोमिनेटर में आ गया। ओके ठीक है, सर। एंड आई कैन फैक्टराइज दिस, इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। आई कैन टेक समथिंग कॉमन, यहाँ से कुछ कॉमन भी आ सकता है। जब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या कॉमन आ जाएगा, आई कैन टेक 4 कॉमन, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, एंड देन दिस विल बी x minus 4 एंड डिनोमिनेटर में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो डिनोमिनेटर में एज इट इज x प्लस वाई आ गया, एंड देन दिस साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज इट इज। अब इधर क्या कर सकता हूँ, 5 कॉमन लेंगे। I can take 5 as common, so when I will take 5 as common this will be 5x plus y। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कॉमन लिया तो उसका एक फायदा ये हो गया है कि I can see something common in the numerator और this will be 8। अब मैं और कुछ वर्किंग नहीं कर सकता, I just have to simplify। अब मुझे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन के लिए there is x plus y and there is x plus y, ये कैंसिल आउट हो गया, और this is 4 times 1 is 4 and 8 will be 4 times 2। इसके अलावा और कोई कटिंग हो रही है, कुछ और सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं नहीं सर। नहीं। तो बस फिर ये फाइनल आंसर आ जाएगा। जो न्यूमरेटर में बचा है वो न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में बचा है वो डिनोमिनेटर में। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इधर 5 बचा है तो आई विल 5, मैं 5 लिखा मैंने पहले और ब्रैकेट में x minus 4 and then this bracket closed and whole divided by, यहाँ सिर्फ क्या बचा है, 2 बचा है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर हो गया। येलो कलर नजर आ रहा है ना? जी। Sir, what did you do? I just left because of the connectivity issue. What questions did you do? ये this is the first question, question number 7 and question number 8. In question number 7 the question was x square minus 3xy minus 4y square upon 3x square minus 12xy. We have to simplify it. We saw that in order to simplify a question we have to factorize it first. So in order to factorize the numerator, I saw that there are 3 terms in the numerator and there is nothing common between the 3 terms. Term breaking. Middle term breaking. तो I applied the middle term breaking method. मैंने middle term को break किया. I have to make 4 क्योंकि corner पे 4 है, 4 multiply by 1 4, मुझे 4 चाहिए, तो minus 4xy plus xy will be the 2 factors। मैंने middle term को break किया। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी चीज थी, इससे पहले जब मिडिल टर्म अप्लाई करते थे तो सिर्फ एक वेरिएबल होता था, यहाँ जो है वो 2 वेरिएबल्स हो गए ना, तो इसमें बिल्कुल जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, वही तरीका है हमारे पास। बस अब पहले यहाँ x और x लिखते थे, अब यहाँ xy और xy लिखेंगे साथ।
उसके बाद मैंने कॉमन लिया है। अच्छा, डिनोमिनेटर में मैंने देखा कि देयर आर टू टर्म्स एंड इन ऑर्डर टू फैक्टराइज देम आई कैन टेक समथिंग कॉमन, 3 और x मैंने कॉमन लिया। तो यहाँ से जब मैंने 3 और x कॉमन लिया तो x बचा, देन दिस नेगेटिव साइन, और यहाँ से जब मैं 3x कॉमन लूंगा तो 3 को मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 12 आएगा, और सिंस आई हैव टेकन x एज कॉमन तो y बच जाएगा, तो y मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। जब मैंने फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लिया x तो ये बच गया x माइनस 4y, फिर यहाँ से कॉमन लिया x माइनस 4y, y कॉमन लिया, और अगेन x माइनस 4y दोनों साइड पे, तो मैंने कॉमन ले लिया। कैंसिलेशन हो गई, x माइनस 4y न्यूमरेटर में भी था, x माइनस 4y डिनोमिनेटर में भी था। न्यूमरेटर में सॉरी सर उमर को बोलते हैं माइक बंद कर दे, आवाज आ रही है। उमर माइक बंद कर दीजिएगा। चलो अब तुम लोग क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो, मैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 भी समझा दूं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 8 में वी हैव द साइन ऑफ डिवीजन, तो हमने पहले इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। जब आप किसी डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो तो जो बाद वाला फ्रैक्शन होता है वो फ्लिप हो जाता है। तो 5x प्लस वाई डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, और 8 जो था वो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब मुझे कुछ फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइज करने के बाद ही सिंप्लीफिकेशन होती है। तो यहाँ से फैक्टराइज करने के लिए आई टुक 4x कॉमन, जब मैंने 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 4y आ गया, और यहाँ से फैक्टराइज करने के लिए मैंने 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई ब्रैकेट में आ गया। x प्लस वाई और ये x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, ये 4 और 8 जो है रिड्यूस हो गया, जो बाकी बचा वो मेरा आंसर आ गया, क्योंकि इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन अब और नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 को जरा देखो किस तरह फैक्टराइज करना है, क्योंकि कटिंग तो कुछ हो नहीं रही है, कुछ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन मुझे आ नहीं रहा नजर, तो अब मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ तो कुछ फैक्टराइज नहीं हो सकता, यहाँ तो h है, हाँ यहाँ फैक्टराइज हो सकता है, इधर फैक्टराइजेशन अप्लाई हो सकती है। मुझे बताओ कैसे फैक्टराइजेशन अप्लाई होगी। 3 टर्म्स हैं, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, क्या करूं? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इसमें साइन चेंज नहीं होगा? मिडिल टर्म ब्रेकिंग इसमें साइन इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पहले से मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, मैं सिर्फ डिवीजन के साइन को चेंज करता हूँ। अच्छा, अब तुम लोग कह रहे हो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में जो है ना वो 2-3 स्टेप हो जाएंगे। ये एक और तरीके से भी फैक्टराइज हो सकता है, जरा सोच के बताओ। ये भी किसी का स्क्वायर है और यहाँ भी किसी का स्क्वायर है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर दूं? सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी, वेरी गुड। 2h 4 हो सकता है, 2h 4 h है ये, यानी ये h है, तो इसको मैं सेकंड आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये सेकंड आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है जो सेकंड आइडेंटिटी है वो क्या होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, मतलब a स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू, और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये बेसिकली मेरे पास आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो मैं इसको जो है वो फैक्टराइज कर सकता हूँ बाय राइटिंग इट लाइक दिस। एक स्टेप में देखो मैंने फैक्टराइज कर दिया। अगर आप मिडिल टर्म अप्लाई करोगे यही आंसर आएगा, लेकिन उसमें 3 से 4 स्टेप लगेंगे। मैंने देखा कि सिंस फर्स्ट टर्म इज द स्क्वायर and last term is also a square and the middle term is twice the product of the first and second, तो मैंने देखा कि यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, तो मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको फैक्टराइज कर दिया, मैंने अपने स्टेप्स बचा लिए। देख रहे हो ये चीज? जी जी। तो यार आगे क्या होगा इसके, या यही आंसर आएगा? अब तुम लोग बताओ क्या होगा। देखो ये एग्जैक्ट है ना दोनों, h स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, h माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर को कट कर देना। बिल्कुल कट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कट करेंगे इसको, ये भी कट कर दो, और जो बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये h अपॉन 2h प्लस 1, बस दिस इज द आंसर। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था और एक स्टेप में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने स्मार्ट चॉइस की ना। अगर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में जाते आंसर यही आता, लेकिन हमारे 3 से 4 स्टेप्स लग जाते। आंसर तो यही आता ना सर? आंसर बिल्कुल यही आता, तुम लोग करके देखो उसको, मिडिल टर्म से यही आंसर आएगा। ठीक है ब्रो सर। अब हम जैसे भी करें, तुम्हारी मर्जी है, आप जैसे भी करो इसको। मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करेंगे और किससे करेंगे? ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन भी कर लो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है हमसे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ उसका, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले आंसर। ए स्क्वायर पूरा ही कट जाएगा ना, पूरा तो नहीं कट रहा इसमें, देखो डिफरेंस है। किसी हाँ सर प्लस प्लस का है, प्लस माइनस का। हाँ तो ये ऐसे नहीं कटेंगे, ये कभी, हाँ बिल्कुल इसको फैक्टराइज करो। ये कभी भी ऐसे नहीं कट करना, ए स्क्वायर से कट गया, ए एम से कट गया, ऐसे नहीं कटिंग होती। फ्रैक्शन कभी भी ऐसे कट नहीं होते, ठीक है। इसको फैक्टराइज करो, मुझे जल्दी से आंसर बताओ। ये फैक्टराइज हो जाएगा, यहाँ से भी कुछ कॉमन लो, यहाँ से भी कुछ कॉमन लो, यहाँ से भी कुछ कॉमन लो, देखो फैक्टराइज होगा ये। ए एन एम। क्या आंसर आ रहा है? सर आपने बोला ना कॉमन लो, तो मैंने ए एन एम भी यही है, कॉमन तो दिख तो रहा है। चलो पहले यहाँ इन दोनों से कॉमन लेते हैं, इन दोनों को पहले पेयर करते हैं। इन दोनों को पेयर किया मैंने और इन दोनों को पेयर किया, ठीक है। क्योंकि याद है हम लोग पेयरिंग करते थे, पेयरिंग करके कॉमन लेते थे। अब आप इनमें सर तो वो कॉमन ले लेंगे उनमें से। कॉमन ले लो, या इन दोनों से कॉमन, मैंने सिर्फ ऐसी पेयरिंग की है बस, मैंने ब्रैकेट से पेयरिंग की है। इन दोनों से कॉमन लो, ए आएगा। जब आप ए ले लोगे कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का मतलब एक ए अंदर बच जाएगा ब्रैकेट में, एंड देन द पॉजिटिव साइन, और यहाँ से तो आप ए कॉमन ले चुके हो तो सिर्फ एम बच जाएगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, नेगेटिव साइन भी कॉमन आ रहा है और एन भी कॉमन आ रहा है, तो आई विल टेक माइनस एन एज कॉमन। मैंने माइनस एन जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ए प्लस एम, और दोनों ब्रैकेट देखो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है मैंने ग्रुपिंग बिल्कुल सही की है। यही काम बिल्कुल जो है वो डिनोमिनेटर में भी करो जल्दी से। अच्छा, यहाँ से फिर मैंने वही ए कॉमन लिया तो ब्रैकेट में सेम ए प्लस एम आ गया। सर आंसर वो आएगा ना, ए माइनस एन अपॉन ए प्लस एन। जबरदस्त, यही आंसर आ रहा है, गुड। ए स्क्वायर प्लस ए एम। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ एन कॉमन है, प्लस एन कॉमन है, तो मैंने प्लस एन कॉमन ले लिया, तो मेरे पास जो फिर ब्रैकेट आ गया वो आ गया ए प्लस एम। अब याद रखना है यहाँ कटिंग नहीं करना भी, अगर आपने यहाँ कटिंग कर दी आपका आंसर गलत आ जाएगा। कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे। ए प्लस एम। जबरदस्त। तो अभी यहाँ ए बस एक प्लस स्टेप और एन है। से ए माइनस एन करेंगे। यार A मैं plus तो M बोल ही नहीं common। रहा यार, ये क्या बात है। चलो ए प्लस एम कॉमन ले लिया Okay. मैंने, तो ब्रैकेट में मेरे A पास ए minus माइनस N। एन बच गया। बोल लो, आप ही बोल लो। अब अपॉन ए प्लस एम और फिर ए अगेन ए प्लस प्लस एम एज कॉमन, ए प्लस एम फिर मैंने कॉमन ले लिया, और फिर जो दूसरी ए प्लस एन। ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, उसको कैंसिल आउट कर और दो। वो ए प्लस एम वो कॉमन है दोनों में, तो उसको काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा ए माइनस एन अपॉन ए प्लस एन। जबरदस्त, बस यही आंसर था, ए माइनस एन अपॉन। तो ये क्वेश्चंस देखो दिखने में तो बड़े खतरनाक से हैं, बड़े से, लेकिन इसमें सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है एंड यू विल गेट टू द राइट आंसर।